FECHS की 13 माह की कहानी अत्थर इमाम के ज़ुबानी। मैं बताऊंगा आपको 13 माह में इस मैनेजमेंट कमेटी ने क्या क्या किया और इसको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अत्थर इमाम और मौजूद हूं अपने YouTube चैनल और Facebook पेज में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं FECHS की तमाम अपडेट इसी प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए लेके आता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है कि FECHS की तमाम अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। जी दोस्तों, मैंने पिछला व्लॉग किया था जिना गार्डन फेज़ 1 का, जहां पे तरक्याती काम हो रहे थे। उसकी मैंने जब व्लॉग किया तो मुझे उसके रिज़ल्ट में बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। बहुत लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आए, फेसबुक में मैसेज आए कि आप MC को बहुत सपोर्ट करते हैं, MC ने 13 माह में आखिर किया क्या है। तो आखिर मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी दिल हुआ कि हाँ वाकई MC ने 13 माह में ऐसा क्या किया है, कौन से पहाड़ तोड़े हैं, कौन से काम किए हैं जिसको हम कह सकें कि MC ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमने कहा क्यों ना आज हम ये 13 माह का पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम के लिए हमें दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जो 21 अगस्त 2022 को हुआ था। तो हम 21 अगस्त 2022 में वापस जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आएंगे और बात करेंगे कि इस MC ने 13 माह में क्या क्या किया है। तो जी 21 अगस्त 2023 में इलेक्शन होता है। इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी लेट आता है, जिसकी वजह से तकरीबन 9:30 बजे ऐलान होता है। उसकी वजह ये थी कि बार बार रिकाउंटिंग हो रही थी। खैर इसमें मैं अब ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। तो रिज़ल्ट आता है और उसमें अलबदर इनकलाब ग्रुप जो है वो कामयाब हो जाता है। 21 अगस्त को रिज़ल्ट होता है, लेकिन नोटिफिकेशन होने में टाइम लगता है और 4 सितंबर 2022 में जाके इनका नोटिफिकेशन होता है। तकरीबन 1.5-2 हफ्ते बाद इनका नोटिफिकेशन होता है और ये बाकायदा चार्ज संभालते हैं। अभी टाइम कुछ ही गुजरा था तो 19 सितंबर को, यानी कि तकरीबन 10-15 दिन बाद ही इनका जो नोटिफिकेशन है वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद फिर MC, DC ऑफिस, AC ऑफिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बस यहीं के चक्कर लगाती रहती है। आवाम भी काफ़ी आवाम इनके साथ थी, जो कि इनके साथ शाना बशाना खड़ी थी और आवाम की दुआओं की वजह से इन लोगों की जो MC है वो दोबारा 8 जनवरी 2023 को रीस्टोर होती है। जी हाँ, तकरीबन 4-4.5 माह बाद रीस्टोर होती है। तो ये कितना टाइम ज़ाया हो गया ये आप खुद देख सकते हैं। अब किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ना ताकत की भी ज़रूरत होती है, अख्तियारात की ज़रूरत होती है और पैसों की ज़रूरत होती है, यानी कि फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। ये सब कुछ MC के पास मौजूद नहीं था। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था AGM कराया जाए, लेकिन AGM से भी पहले ज़रूरी था कि ऑडिट। तो जी 10 फरवरी को ऑडिट शुरू होता है और फरवरी का तकरीबन पूरा महीना ही ऑडिट में लग जाता है। ऑडिट हो जाता है, उसके बाद मार्च में AGM, जी हाँ AGM, बहुत बड़ी AGM कराई जाती है जो कि जिना गार्डन में कराई जाती है। ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि इस MC ने बआसानी करने में कामयाब हुए। अच्छा, AGM के बाद अब अख्तियारात आ गए थे, लेकिन फ़ंड की कमी थी, अकाउंट्स खाली थे। तो इस फंड्स को रेज़ करने के लिए इन्होंने गुलबर्ग के जो फार्म हाउसेज़ हैं उनको सेल किया। गुलबर्ग के जो फार्म हाउसेज़ हैं उनकी बाकायदा बोली का ऐड लगा 15 दिन पहले, और ये बोली जिना गार्डन के साइड ऑफिस में ओपन बोली थी। ओपन लोग आए, ओपन बोली हुई। ये भी जिना गार्डन की तारीख में पहली बार हुआ। आवाम की बड़ी तादाद इस बोली में शामिल थी। अब फंड भी आ गए थे, अख्तियारात भी आ गए थे, काम होना ज़रूरी था। तो फेज़ 1 और फेज़ 2, जिना गार्डन फेज़ 1 और जिना गार्डन फेज़ 2 में काम का आगाज़ हुआ, जिसमें पानी का बहुत बड़ा मसला था। उसके लिए नए ट्यूबवेल लगे और उसके बाद बिजली के बहुत सी नई तारें बिछाई गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद व्लॉग में नहीं बताई जा सकती। बहुत तेज़ी से काम हुए और कहीं हद तक आप कह सकते हैं कि बेहतरी भी आई। लेकिन क्योंकि जिना गार्डन की आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, इसलिए पानी का मसला अभी मुकम्मल तौर पर सही नहीं हो सका, जिसकी वजह से
موجودہ ایم سی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مزید زمین پرچیز کرنی پڑے گی نئے ٹیوب ویلز کے لیے. تو ماشاءاللہ 14 کنال زمین پرچیز کی گئی ہے. ادھر فوری طور پر 3 بور یا 3 ٹیوب ویل لگائے جائیں گے اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ دسمبر سے پہلے ہوگا. تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والی گرمیاں جو نیکسٹ میں آئیں گی اس وقت پانی کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. پھر اچانک ایم سی میں اختلافات شروع ہو گئے. ہمارے جو صدر تھے خالد صاحب اور ضیاء صاحب اچانک ہی استعفے دے دیے. یہ استعفے منظور ہو گئے. اس کے بعد ایم سی نے دوبارہ یہ عہد کیا کہ ہمارے جو 11 ممبر ہیں اب وہ کام کریں گے اور اس میں صدر بنا دیا گیا کرامت صاحب کو صدر بنا دیا گیا اور جنرل سیکرٹری تو واجد سعید صاحب ہی ہیں. تو اب ان کی قیادت میں کام شروع ہو چکے ہیں. فیز 1 میں بھی عن قریب انشاءاللہ فیز 2 میں بھی کام شروع ہو جائیں گے. تو یہ تھی 13 ماہ کی کہانی جس میں 5-6 مہینے ایم سی کے ضائع ہوئے. وہ کس طرح ضائع ہوئے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. بیچ میں بہت سی ہینڈلز آئیں, بہت کچھ ہوا. تو یہ 13 ماہ کا اصل کہانی تھی جو میں نے سنائی اپنی زبانی. ہم لوگوں کو تنقید کرنی چاہیے, تنقید ہمارا حق ہے, لیکن تنقید بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے کام ہوں. اگر کام اچھے ہیں تو اس کی تعریف کرنا بھی ان کا حق ہے, ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے. تو اب یہ ایم سی کام کرنے کے موڈ میں ہے, نظر بھی آ رہا ہے, کام ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کم سے کم اس ایم سی کو 5-6 مہینے تو ہمیں دینے چاہیے اور یقین جانیں 5-6 مہینے میں یہ کام کریں گے. اور اگر یہ 5-6 مہینے میں کام نہیں کریں گے تو یقین جانیں کہ میں وہ پہلا انسان ہوں گا جو اس ایم سی کے خلاف کھڑا ہوگا اور سب سے پہلے میں ہی نعرہ لگاؤں گا گو ایم سی گو. لیکن ابھی یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے یہ کام کرنے میں کامیاب ہوں گے. ابھی ہم لوگوں کو ان کا بازو بننا چاہیے, ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا. آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.